Good morning, students. How are you? So today we are going to continue chapter number 13, symmetry. So last lecture में हमने 13.1 and 13.2 half solve कर लिया था. So today we are going to solve exercise 13.2 remaining questions of 13.2. So take out your textbook and open exercise 13.2 question number 4. Question number 4. Can you draw a triangle which has exactly one line of symmetry, exactly two lines of symmetry, exactly three lines of symmetry, and no lines of symmetry? Sketch a rough figure in each case. Some questions are given here. आपको अभी उसमें बताना है कि ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें एक वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री हो और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो और उनका रफ स्केच ही बनाना है. फर्स्ट क्वेश्चन, यस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. कोई एक ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो उसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सी, दिस इज, है ना, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सेकेंड क्वेश्चन इज exactly two line of symmetry. So it is not possible. We cannot draw a triangle having exactly two lines of symmetry. ऐसे हम ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो. थर्ड है three line of symmetry. Yes, an equilateral triangle has exactly three line of symmetry. Why? Because in equilateral triangle all the three sides are equal. तो किसी भी वर्टेक्स से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, यहां से करो या यहां से करो या यहां से करो, उसमें वो उस फिगर को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसलिए इट मींस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. यस, अ स्केलिन ट्राइंगल. व्हाट इज स्केलिन ट्राइंगल? ट्राइंगल विच हैज नो इक्वल साइड, उसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है. दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलिन. तो स्केलिन ट्राइंगल इज नॉट सिमेट्रिकल, इट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता है और इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग. देखो ये क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करने हैं. टेक्स्ट बुक में ही आपको ग्राफ पेपर या उसमें दिए हुए उसमें ही करने हैं. देखो, सी, अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसा ट्राइंगल जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन सी. ये it is an isosceles triangle with only a horizontal line, है ना, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. एस क्वेश्चन क्या था? ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. तो सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है. सी, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, इसकी ये टू साइड्स, दिस साइड्स एंड दिस साइड इक्वल है. तो इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ये तो वर्ट ऐसे ऐसे वो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचोगे तो वर्टिकल हो गई. लेकिन इनका ये क्वेश्चन क्या है? अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन और सिमेट्री विद नो वर्टिकल लाइन. तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगी, इस साइड ऐसे. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी ये दो साइड्स इक्वल है और उसकी जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. समझ में आया? नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे तो हो पर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. देखो, सी, it is a quadrilateral with both horizontal and vertical line of symmetry. लेकिन यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं? A quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. अच्छा, see,
अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो, तो वो क्या है? रेक्टेंगल सी, है ना। ये इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, ऐसे फोल्ड करो तो भी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऐसे फोल्ड करो तो भी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसे काइट बोलते हैं, विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री सी ये, बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे हम उसको टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ ऐसे कर, क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। मालूम है ना क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट is called quadrilateral. So see, 1, 2, 3, 4. This is made up of 4 line segment. It means it is a quadrilateral. Its name is kite. So it has only horizontal line of symmetry, but no vertical line of symmetry. Okay. Now next question क्या है? D. A hexagon with exactly 2 line of symmetry. एक ऐसा hexagon जिसमें exactly 2 line of symmetry हो। सी देखते हैं इसका, ये द फिगर शोज अ हेक्सागोन विच एग्जैक्टली 2 line ऑफ सिमेट्री। देखो हेक्सागोन क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे फोल्ड करूंगी तो भी देखो ये और ये सेम इक्वल पार्ट्स है, और ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये और ये सेम इक्वल पार्ट है, तो ये हो गई 2 line ऑफ सिमेट्री। अब क्या है ऐसा हेक्सागोन? ई क्वेश्चन क्या है? अ हेक्सागोन विथ 6 line ऑफ सिमेट्री। ऐसा हेक्सागोन बनाओ जिसकी 6 line ऑफ सिमेट्री, उसके लिए क्या होगा? जिसके ये 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6 line ऑफ सिमेट्री हो गया। द फिगर शोज अ हेक्सागोन विद 6 line ऑफ सिमेट्री। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा स्क्वायर पेपर में दिए हुए फिगर, उसमें ही आपको ये ड्रॉ कर लेनी है लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। इन फिगर को ट्रेस करो और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो अगर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सी, ये फिगर्स दिए हुए हैं, वन आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं ये, बी सी डी ई और एफ। तो क्या लगता है आपको? देखो क्या इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इसमें कहीं पे लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको? यहां से मैं करूं तो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। यहाँ देखो करके दिखते हैं। हम्म, अब जैसे ये वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ नहीं। और यहाँ से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री लेती हूँ तो यहाँ पे इस साइड को जा रहा है लाइन, इस साइड को, इस साइड को, तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो फिगर है वो सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसमें मुझे लगता है लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो अगर मैं ऐसे इसको फोल्ड करूं, अगर मैं इसको ऐसे करूं और या फिर ऐसे करूं, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें? 2 line ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें, है ना। ऐसे बन गई और ऐसे बन गई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। सी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें? मुझे लगता है देखो एक तो यहां से बन जाएगी 1, एक्चुअली इसमें स्ट्रेट खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर एक बन जाएगी यहाँ पे ये 2, एक मुझे लगता है यहाँ से 4 3, सॉरी, और ये 4, 1 2 3 4।
क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें आपको कितना क्या लगता है, कौन सी लाइन ऑफ, एक तो ये बन जाएगी एकदम, है ना, और एक वर्टिकल, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री सी, क्योंकि ऐसे तो बन ही नहीं सकता है, सिर्फ यही बनेगा कि इसमें दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। ओके, अब ये स्टार में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, देखो यहाँ पे बन गई 1, ये बन गई 2, ये बन गई 3, ये बन गई 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसमें। समझ में आया किस तरीके से बनाया, और है फिगर्स नहीं। देखो अब इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। द फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल सो इट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको करके बताया, किसी भी वर्टेक्स से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी भी वर्टेक्स से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, तो इसमें 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में वो फिगर डिवाइड नहीं हो रही। इट मीन्स दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल सो इट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। Now next देखेंगे C. The given figure has 2 line of symmetry represented by dotted line A and B. मैंने बताया था ना, एक horizontal है और एक vertical, 2 parts से हम इसको line of symmetry इस figure के अंदर है। The given figure has 4 line of symmetry. C 1 2 3 4 मैंने आपको करके दिखाया, इसका नाम दे दिया उन्होंने KLMN। Next, the given figure has 2 line of symmetry represented by the dotted line C and D. एक horizontal line है, एक vertical line है। नेक्स्ट, द गिवन फिगर हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो हॉरिजॉन्टल एक लाइन है इसमें खाली, क्योंकि अगर हम ऐसे फोल्ड करें हम इस फिगर को, तो ये एक पार्ट एग्जैक्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ पे तो शेप ऐसी है और यहाँ शेप ऐसी है, तो वो एक दूसरे को कंसाइड नहीं करते हैं। इट मीन्स इट दिस फिगर हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। Next, the given figure has 4 line of symmetry represented by the dotted line L1, L2, L3, L4. This is L1, this is L2, this is L3, this is L4. समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन कि उसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फिगर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z. List among them the letters which have vertical line of symmetry, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको अल्फाबेट्स पता है, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स पे फाइंड करना है किसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जैसे क्यू, क्यू में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टल डिवाइड करो तो भी इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, और सॉरी वर्टिकली करो तो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, और हॉरिजॉन्टली करो तो भी नहीं होता है। देखो फर्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन कौन से हैं देखो, ए, ए में होती है देखो वर्टिकल ये, एच, एच में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, आई, आई में भी वर्टिकल ऑफ लाइन सिमेट्री, एम इक्वल टू पाई, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। किसी किसी अल्फाबेट्स पे दोनों भी होती है, वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, लेकिन हमको इसमें पूछा है अलग अलग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश हैज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे बी, बी को हम देखो हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली नहीं कर सकते। सी को भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, डी को भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ई को भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, लेकिन एच, एच में देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी थी और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी थी। आई भी वर्टिकल भी थी और हॉरिजॉन्टल भी है, के को हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। ओ में देखो, ओ में वर्टिकल भी थी, हॉरिजॉन्टल भी थी। एक्स में वर्टिकल भी थी और हॉरिजॉन्टल भी थी। तो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें कि दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है, और कुछ में खाली वर्टिकल होती है, किसमें खाली हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री।
each of the following letters of the English alphabet has no line of symmetry. F, G, J, L, N, P, Q, R, S, Z. ये अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. लाइन ऑफ सिमेट्री पता है ना क्या, बार बार बताना पड़ रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन हेयर आर फिगर्स ऑफ अ few folded sheets and designs. Draw about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ फिगर ऑफ द फ्यू फोल्डेड शीट्स दी हुई है. देखो यहाँ पे एक शीट है, उसको 2 पार्ट्स में फोल्ड किया और यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना दिया उसमें ऐसे. मतलब ये फोल्डेड पार्ट है, यहाँ से फोल्ड किया हुआ है. इसको भी ऐसे 2 पार्ट्स में फोल्ड किया और यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना दिया. अब क्या बोल रहे हैं ये, ड्रॉ अ रफ डायग्राम. हाँ, अब इसको ओपन कट करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे कट किया. देखो, फॉलोइंग आर द कंप्लीट डिजाइन व्हेन द डिजाइन्स आर कट ऑफ. जब डिजाइन खोला उसका तो ऐसे मिला हमको उसमें. तो क्या क्वेश्चन था, मतलब ये इसकी बीच जहां से हमने इसको फोल्ड किया था वो उसकी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है ना. ये इसको ऐसे था तो ये ऐसी हो गई, इसका ऐसे था तो इसकी वर्टिकल आई, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई. समझ में आया. अब आता है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री. Image of a point in the mirror is as far behind the mirror as the point is in front of it. Hence, a given figure together with its reflection image form a symmetrical figure of which the line where the mirror is placed is the line of symmetry. मतलब image of a point in a mirror is as far behind the mirror as the point is in front of it. मतलब आप शीशे से जितना दूर खड़े हो तो आपकी इमेज जो है मिरर में भी उतनी ही दूर बनेगी. समझ में आ रहा है. आप जैसे मिरर है, मिरर के जितने दूर खड़े होंगे आप, तो आपकी इमेज जो है वो मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी, है ना. हेंस अ गिवन फिगर टुगेदर इट्स रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म अ सिमेट्रिकल फिगर ऑफ विच द लाइन वेयर द मिरर इज प्लेस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो जो गिवन फिगर है और जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होती है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल फिगर होती हैं जिनमें कि मिरर जो है वो प्लेस क्या करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करता है. समझ में आ रहा है. जैसे मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, तो जहां मैं खड़ी हूँ मिरर से जितना दूर हमारी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी. तो मेरी और जो मेरी रिफ्लेक्शन बना है वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सिमेट्रिकल फिगर्स बनाएंगे. और मिरर जो काम करता है वो बीच में वो किसका काम करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री का. सी, in a plane mirror, there is a literal difference between the object and the image. Your right hand is the left hand of your image. लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है, एक डिफरेंस आता है ऑब्जेक्ट में और उसकी इमेज में. आप देखते हो जो आपका राइट हैंड होता है वो मिरर में आपको क्या दिखता है, आपका लेफ्ट हैंड दिखता है ना. योर राइट हैंड इज द लेफ्ट हैंड ऑफ योर इमेज. तो एक्सरसाइज 13.3 करते हैं अभी. फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. हाउ विल यू चेक योर आंसर. अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है, इन फिगर्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और आप अपना आंसर कैसे चेक करोगे. अब जैसे स्टार में हमने आगे भी की थी, 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें. सी, 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. ये क्रिसमस ट्री में मुझे लगता है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. अब देखो आगे करते हैं. ओहो, ये मिटाने पड़ते हैं, ये तो सब जगह आता है. ओहो. हम्म. अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ आपको, इसमें आप देखो क्लियरली आपको पता चलेगा. ये देखो, द गिवन शेप हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. दे आर ए, बी, सी एंड डी, है ना. मैंने आपको बताया था, अभी पहले भी बताया था आगे. द गिवन शेप हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. बीचों बीच से एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. अब ये शेप है, देखो यहाँ पे इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री की. एक तो ऐसे अगर इसको फोल्ड करेंगे, अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो इक्वल 2 पार्ट्स में फोल्ड हो रहा है, या फिर ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. तो लाइन T1 एंड T2 आर द 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन शेप. अब इस शेप को देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है ये और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है. दिस फिगर हैज ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. तो अब इसमें बटरफ्लाई
या इंसेक्ट है एक, उसकी भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लाइन एल इज द ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री खींचती हूँ तो विंग्स तो उसके इक्वल है, लेकिन ये इधर तो हेड है और इधर टेल है, तो इक्वल नहीं है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जो ऐसे फिगर को टू पार्ट में डिवाइड करे जो एकदम एग्जैक्ट एक दूसरे का कॉपी हो। नाउ नेक्स्ट फिगर, द गिवन शेप हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। Copy the following drawing and squared paper. Complete each one of them such that the resulting figure has two dotted line as two line of symmetry. अब यहाँ पे देखो स्क्वायर पेपर पे कुछ फिगर दी हुई है इनकम्प्लीट, उसको आपको ऐसे कंप्लीट करनी है कि जो डॉटेड लाइन है वो उसकी क्या बन जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। देखो अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे ये लाइन आएगी ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसी लाइन आएगी और यहाँ पे ऐसी लाइन आएगी। तो बन गई ये दो इसकी डॉटेड लाइन, वो लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं सीधा नहीं कर पा रही हूँ, आपको ये अपने उसमें करना है, टेक्स्ट बुक में ही करना है। यहाँ पे ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ऐसा है, देन ओहो ओके, और कैसा है, यहाँ से ये ऐसे यहाँ मिल जाएगा। यहाँ भी देखो सी, ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये बन गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये देखो यहाँ पर ये लाइक दिस, देन ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा, देखो एग्जैक्ट। अब इसके नीचे भी बनाना पड़ेगा, वही है, दोबारा से फिर रब करना पड़ेगा। समझ में आ गया कैसे किया? ओके, और नेक्स्ट आगे इसको फिर से करना पड़ेगा ऊपर करके। ये देखो अब इसकी फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये शेप दी हुई है, वन बार ऐसा, फिर वन नीचे, फिर इधर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे ये लिया दो बार, फिर ये ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ये जैसा जैसा दिया हुआ है बस बिल्कुल बिल्कुल वैसे बनाते जाना है आपको। देखो तो ये बन गई सिमेट्रिकल फिगर। अब इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक वन ये, एक वन ये। अब यहाँ कैसे दिया है, देखो 1 2 पर ये सीधे जाएंगे ऐसे, देन 3 1 2 1 2 1 2, मतलब ये ऐसे, देन ऐसे, हाफ बन गया। अब इसका पूरा बना दो, हमारा एक वन स्क्वायर पे ऐसा है, देन टू, वन टू स्क्वायर पे ऐसा है, फिर टू स्क्वायर पे ऐसा है, देन टू स्क्वायर पे ऐसा है, वन स्क्वायर पे ऐसा है, और ये थ्री पे स्क्वायर, इस तरीके से इसको बना देंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसा है, ये वन ऐसा दिया हुआ है, देन टू, देन ऐसा ऐसा, इस तरीके से इसको फिगर्स को कंप्लीट करनी है और इनको सिमेट्रिक फिगर बनानी है। और जो डॉटेड लाइन दी है वो डॉटेड लाइन इसकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। देखो नीचे सॉल्यूशन दिया, मैं दिखाती हूँ कैसे है। In the figure, the completed in the following manner, the two dotted line will be line of symmetry. See, 1 2 1 2 1 2 3. So by using the given line of symmetry, we go about completing the picture. Lines of जो हमें दिया हुआ है थोड़ा सा, उसको उससे ड्रॉ करते करते आप कंप्लीट करोगे फिगर को, और देखोगे जो डॉटेड लाइन दी हुई है वो डॉटेड लाइन उसकी क्या हो जाएंगी, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इन ईच फिगर गिवन बिलो a letter of the alphabet is shown along with a vertical line. Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letters look the same after reflection, that is which letter look the same in the image and which do not. Can you guess why? अब यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं और ये जो डॉटेड लाइन दी हुई है ये क्या है, इसकी मिरर लाइन है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा,
देखो, द फॉलोइंग आर द लेटर्स ए एंड बी मिरर इमेज। ए को मिरर में दिखाएंगे तो वो ए ही जैसा दिखेगा, लेकिन बी को दिखाएंगे तो बी हमें उल्टा दिखेगा। देखो, आप करके दिखना, ए का रिफ्लेक्शन जो होता है वो सीधा ही बनता है, लेकिन बी का जो रिफ्लेक्शन है वो उल्टा बनेगा। फॉलोइंग आर द मिरर इमेजेस ऑफ द अदर गिवन लेटर्स। और भी यहाँ पे लेटर्स दिए ना, ओ ई एम एन पी एच, ये सब इनका मिरर इमेज बनाना है। तो देखो, ओ का तो सेम बनेगा, लेकिन ई उल्टा बनेगा, एम सीधा ही बनेगा, एन उल्टा बनेगा, पी उल्टा बनेगा, एच सीधा बनेगा जैसा होता है, एल भी उल्टा बनेगा लेकिन टी सही बनेगा, एस उल्टा बनेगा, वी सीधा बनेगा और एक्स सीधा बनेगा। ऑब्जर्व दैट द लेटर्स ए ओ एम एच टी वी एंड एक्स आर सिमेट्रिकल and their line of symmetry is parallel to the mirror line. Such letters look the same after reflection. Other letters, that is B, E, N, P, L, and S, look different after reflection in the given mirror line. तो जो एकदम सिमेट्रिकल फिगर्स हैं वो एज इट इज दिखेंगी, है ना, बाकी जो है रिफ्लेक्शन पे अलग हो जाती है। समझ में आया? लास्ट में आपके पेज में 273 पे कुछ रंगोली पैटर्न्स दिए हुए हैं, उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। तो इसमें देखो कितनी लाइनों से, 4, 1 2 3 4। अगेन ये भी फिगर जो है रंगोली पैटर्न स्क्वायर शेप की है, तो इसलिए इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 2 3 4। ये जो फ्लावर वाली है देखो, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर, तो ये कुछ हेक्सागोन शेप टाइप की होगी, इसलिए इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। समझ में आया? तो बस ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। छोटा सा एक चैप्टर था सिमेट्री के बारे में, है ना। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं। टेक्स्ट बुक में ही आपको सारे फिगर्स दिए हुए हैं, स्क्वायर पेपर दिए हुए हैं, स्क्वायर लाइन दी हुई है, तो ये सब आपको जो है अपने नोटबुक में ही कंप्लीट कर लेनी है, एक्सरसाइजेस सारी की सारी। ठीक है, और उसके पिक्स खींच के आप मुझे भेजोगे करने के बाद कि आपने अपनी नोट टेक्स्ट बुक में फिल कर लिया है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होती है सिमेट्री? व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री वो होती है कि अगर हम एक पिक्चर को फोल्ड करें, तो जिस पार्ट से हम उसको फोल्ड करते हैं, जो लाइन उनको टू, किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वी से द पिक्चर इज सिमेट्रिकल, और वो लाइन जो है वो कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? तो बस ये चैप्टर फिनिश हो जाता है यहाँ पे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल start new chapter. Okay, so complete your work and send me the pics on my mobile number. Bye and take care.